ये करके अपना लोन 0% पे कर लो, वो करके अपना लोन 0% पे कर लो। सबने हवा में बातें तो कर ली, बट कैसे? नंबर्स तो किसी ने समझाए नहीं। आज हम इस वीडियो में ये समझते हैं कि क्या आप अपना लोन 0% पे कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि क्या आपको रियल एस्टेट या कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए अपनी इक्विटी मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट्स निकालनी जरूरी है, या क्या लोन एक बेटर आइडिया है? हम ये कैसे समझेंगे? ऑब्वियसली नंबर्स रन करके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। सो एक कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास आज एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है इक्विटी मार्केट्स में। मान लेते हैं उसका रिटर्न 8% आ रहा है। अब मेरे को एक रियल एस्टेट लेना है जिसमें मुझे 1 करोड़ के आसपास की ही जरूरत है। अब क्या इस सिचुएशन में मैं अपना 1 करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट से निकाल के वो रियल एस्टेट परचेज करूं या एक लोन लेके? अगर मैं 1 करोड़ का लोन लेता हूं एट 8% और मैं अपनी इक्विटी मार्केट्स को नहीं छेड़ता, आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में या 20 सालों में क्या मैं अपना लोन 0 पे कर पाऊंगा? क्या वो इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी से? द आंसर इज यस। व्हाई इज दैट? जब भी आप अपनी लोन की कैलकुलेशन करते हैं एट एनी इंटरेस्ट रेट, वो हमेशा रिड्यूसिंग बेसिस पे होता है। व्हाट डज दैट मीन? आप हमेशा 8% पे, लेट्स से आपने लोन लिया, आपका 1 साल खत्म हो गया, आपने कुछ प्रिंसिपल उसमें से नॉक ऑफ कर दिया। लेट्स से आपने 5 लाख रुपए नॉक ऑफ कर दिया। अब अगले साल आपको जो 8% लगेगा वो 95 पे लगेगा। उसके अगले साल जो आपको 8% लगेगा वो 90 पे लगेगा। सो इंटरेस्ट रेट्स हमेशा रिड्यूसिंग बेसिस पे होते हैं, जबकि मार्केट्स के रिटर्न या किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न हमेशा कंपाउंडेड बेसिस पे होते हैं। व्हाट दैट मीन्स? आज मैंने 1 करोड़ डाला, 8% आया, 1 करोड़ 8 लाख हुआ। अब नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो मुझे 8% आएगा वो 1 करोड़ 8 लाख पे आएगा, ना कि 1 करोड़ पे। सो इसकी वजह से जो आपका लोन है जो 8% पे चल रहा है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है जो 8% पे चल रहा है, योर इन्वेस्टमेंट विल यील्ड अ मच हायर रिटर्न एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे। नंबर्स रन करते हैं। लोन 1 करोड़ का, इंटरेस्ट रेट 8%, टेन्योर 20 साल। लोन पे जो इंटरेस्ट पेएबल होगा वो कुछ 1 करोड़ 75 लाख का होगा। तो मैंने 1 करोड़ का जो लोन लिया है उस पे मुझे बैंक को वापस करने लगभग 2 करोड़। अब आइए इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 8% का रेट ऑफ रिटर्न, टेन्योर 20 साल का, फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू इसमें आती है 4 करोड़ 66 लाख। यस, व्हाट डज दैट मीन? मैंने अपना लोन में जो इंटरेस्ट देना था 1 करोड़ का वो दे के, 1 करोड़ का लोन लिया था 1 करोड़ का, वो 2 करोड़ को लोन और इंटरेस्ट पे ऑफ करके मेरे पास फिर भी आज 2 करोड़ 66 लाख आज मेरे पास एडिशनल है, जो कि अगर मैं ये लोन नहीं लेता और अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में निकाल के से रियल एस्टेट ले लेता, मेरे पास नहीं होते। सो आफ्टर 10 years, 20 years, 5 years, you have generated a much higher wealth by leveraging your real estate and not touching the liquidity that you have with you, which can continue to generate returns for you. ये एग्जाम्पल था 8% का। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल पोर्टफोलियो 28% का रिटर्न है, CAGR है अभी। 1 करोड़ 66 लाख की वैल्यू लेते हैं उस पे। मान लेते हैं मुझे 1 करोड़ 66 लाख का ही लोन चाहिए। इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, 10% कर देता हूं 8% के बजाय। और ये जो लोन है जो मैंने 1 करोड़ 66 लाख का लोन लिया था उस पे मुझे कुछ 97 लाख का इंटरेस्ट देना है। तो टोटल मिला के मेरे को बैंक को 2 करोड़ 63 लाख वापस करने हैं 10 सालों में। ठीक है? अब इन्हीं 10 सालों पे अगर मेरी इन्वेस्टमेंट सेम रेट पे जो आज चल रही है 28% पे वही चलती रही, मेरी जो फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होगी, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? क्या मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूं गेस करने के लिए? कमेंट्स पे कर दीजिएगा कि आपने क्या गेस किया था। आई वुड लाइक टू सी कि कितने लोग इसके क्लोज थे। इसकी वैल्यू आज की 10 साल बाद होगी 19 करोड़ 60 लाख रुपए। तो अगर मैं इस 19 करोड़ 60 लाख रुपए में से 2 करोड़ 63 लाख बैंक को वापस भी कर दूं, मेरे पास फिर भी आज जो नेटवर्थ है वो 17 करोड़ की है।
तो मैंने अपने लोन से, जो मैंने लोन लिया था जो 10% पे था, उससे मैंने एक रियल एसेट भी क्रिएट कर दिया, रियल एस्टेट एसेट भी क्रिएट कर दिया, और मैंने अपनी नेटवर्थ भी नहीं गिरने दी। 10 साल बाद मेरे पास रियल एस्टेट एसेट भी है, मेरे पास फाइनेंशियल एसेट भी है। That's the power of leveraging your expenses, let's say a real estate for example, and keeping your investments for a long term. That's what it does to your entire net worth. अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और एक और चीज, कमेंट में हमें जरूर बताइए, अगर आपका भी लोन चल रहा है और आपका भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चल रहा है, कमेंट में बताइए वो लोन कितने साल का है, कितने रेट पे है, और आपका करंट CAGR आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे पर एनम रिटर्न कितना चल रहा है। हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका रिटर्न, आपका जो लोन है कितने सालों में इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। Thank you so much for watching. Keep commenting, keep liking our videos. It's always very motivating. Signing off. Adios to all. Thank you.